हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का बात। हम लोग क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 कर रहे थे, दैट इज पॉलिनोमियल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और उसी के साथ साथ मैंने आप लोग को इस चैप्टर का दैट इज चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 वो भी कंप्लीट करवा दिया था। और मैंने साथ ही साथ आप लोग को चैप्टर 1 और रिवीजन चैप्टर अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में उसको देख सकते हो। ठीक है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में उसको अपलोड कर दिया। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट लगे आप लोग, तो उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है इज द पोलिनोमियल दिस वन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस वन। हम लोग को दो पोलिनोमियल दिया है। अब हम लोग को ये पता करना है कि क्या ये पोलिनोमियल इससे पूरी तरह डिवाइड हो सकता है कि नहीं। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल इससे पूरी तरह कैसे डिवाइड होगा, जब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब आप लोग इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे और अगर आप लोग का रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है ना, तो याद रखना दैट मीन्स ये पोलिनोमियल डिविजिबल है किससे, इससे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें ये फाइंड करना है क्या ये पोलिनोमियल इससे डिवाइड हो सकता है क्या। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल इससे तभी डिवाइड हो सकता है जब इसका रिमाइंडर क्या है, 0 आए। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पोलिनोमियल इससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट इसको मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। तो पी ऑफ एक्स क्या दिया है, -14x² -13x + 12। और हमारा जी ऑफ एक्स क्या दिया है, तो जी ऑफ एक्स दिया दैट इज 2x + 3। अब ये दोनों पोलिनोमियल, ये दोनों जो आपको पोलिनोमियल दिया है, इसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी अरेंज है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसका डिवाइड। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पोलिनोमियल होता है उसको हमेशा हम लोग अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला क्या है, -14x² -13x + 12। और हमारा जो जी ऑफ एक्स है वो क्या है, दैट इज 2x + 3। ठीक है, अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग इसका पिछला क्वेश्चन भी कर चुके हैं बहुत सारा डिवाइड, वैसे सेम प्रोसेस से हम लोग इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, पहला टर्म -14x²। तो मुझे जैसे भी ये -14x² को हटाना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, दैट इज 2x + 3। अब यहाँ पे कौन सा नंबर को हटाना है, इसको, तो जिसको हटाना होता है उसको लिख लेते हैं नीचे, तो -14x²। अब क्या करो, आप लोग इसको, ये इसका पहला टर्म को और इसको दोनों को कंपेयर करो। तो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे एक 2x है, यहाँ पे कितना 2x है, 2 2 है, तो यहाँ पे और एक 2 चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर कितना 40, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं ताकि इसका दिशा बन जाए 40, तो यहाँ पे क्या होगा 7। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो -7x × 2x क्या हो जाएगा, -14x²। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 7x × 3 इट बिकम 21। ठीक है, तो आपने क्या मल्टीप्लाई किया, -7x, तो ये क्या पे हुआ, ऊपर में। ठीक है, और आपका रिजल्ट जो आया उसको इसका नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, -14x², और यहाँ पे कितना है, -21x। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस, यहाँ पे माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज एक माइनस में है और ये क्या बन चुका है, प्लस। और इसका अब -13x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे देखिए -13x है मेरे पास, और ये क्या बन चुका है, +21x। अब देखिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से बड़ा 21 है, इसके फ्रंट में प्लस है, तो आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में।
ठीक है। अब 21 में से 13 काटेंगे तो क्या बचेगा, दैट इज 7, ठीक है, 7x, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी 7x नहीं, यहाँ पे 8x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 8x है कहाँ पे लिखेंगे, इसके नीचे 8x, ठीक है। नेक्स्ट नंबर उतारते हैं +12, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से रखेंगे, इसको हम लोग फिर से रखेंगे। इसको अगर हम लोग, अब मुझे जैसे भी इसको काटना है, तो अगर इसको काटना है तो हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसको पहले लिख लेते हैं 2x + 3, और किसको काटना है, 8x को, तो यहाँ पे 8x लिख देते हैं। तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों मल्टीप्लाई करके 8x बना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा, तो 4 2 जा 8 और x का x, प्लस का प्लस, 4 3 जा 12। तो ये जो नंबर आया आपने क्या मल्टीप्लाई किया, 4, तो ये कहाँ पे होगा, ऊपर में +4, और यहाँ ये जो नंबर है कहाँ पे होगा, इसके नीचे, दैट इज 8x + 12। अब ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट माइनस, ये प्लस है तो इसका ऑपोजिट माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, अगर ये पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, दैट मीन्स ये क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे p ऑफ x इज डिविजिबल बाय g ऑफ x, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 का 2, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बोला गया है एग्जामिन इफ x - 7 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हम लोग को इसमें ये फाइंड करना है कि ये पोलिनोमियल जो दिया है आप लोग को, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। अब ये कैसे आएगा, आप लोग क्या करना, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू, इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अगर हम लोग का पोलिनोमियल सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 आ जाता है, दैट मीन्स x - 7 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला पोलिनोमियल होता है, इसको क्या मान लेते हैं लोग, p ऑफ x। तो लेट p ऑफ x क्या दिया हमें, x³ + 2x² - 3x + 4, ठीक है। और g ऑफ x क्या दिया हमें, x - 7। तो हम लोग मान लेते हैं लेट g ऑफ x = 0 मान लेते हैं, ताकि मैं x का वैल्यू निकाल सकूं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब यहाँ पे g ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। तो 0 = क्या होगा, x - 7। अब हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, तो जब इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, x - 7 = 0। अब क्या करना है, आपको x को सिंगल छोड़ना है, तो जब x को सिंगल छोड़ेंगे तो यहाँ पे -7 है, उस तरह से क्या होगा, +7। तो x = क्या होगा, 0, ये माइनस है, उस तरह से +7। तो x = कितना आ गया, दैट इज 0 + 7 7, ठीक है। अब ये x का वैल्यू हम लोग किसमें पुट करेंगे, ये पोलिनोमियल, ठीक है। तो देयरफॉर p ऑफ x = क्या दिए गए, x³ + 2x² - 3x + 4, ठीक है। अब यहाँ पे p का p, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, 7। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, 7। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 x का वैल्यू और क्यूब का क्यूब, प्लस का प्लस, 2 का 2, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू क्या दिए गए, 7। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 3 का 3, उसने मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू क्या दिए गए, 7। तो 7 प्लस का प्लस, 4 का 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 7 = क्या होगा, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या होगा, दैट इज 7 × 7 × 7। 7 का क्यूब मतलब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 7 7 का 49, एंड 49 7 का कितना होगा, 342। तो यहाँ पे क्या होगा, 343, ठीक है। अब प्लस का प्लस, 2 का 2, कुछ नहीं, यहाँ पे क्या साइन है, इंटू, तो इंटू लिखेंगे। अब 7 का स्क्वायर मतलब
7 इंटू 7 कितना होता है, दैट इज 49। तो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, माइनस का माइनस, 3 7 जा 21, प्लस का प्लस, 4 का 4। अब जब तक इंटू ना हो जाए तब तक आप लोग को प्लस या माइनस नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 343 का 343, प्लस का प्लस, 49 टू जा दैट इज 98, ठीक है। अब माइनस का माइनस 21 प्लस 4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 343 प्लस 98, 441, माइनस का माइनस 21 प्लस 4। अब हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 441 माइनस कितना करना है, 21, तो 0 ये 2 4, तो हो जाएगा 420, तो 420 ये प्लस 4, तो 420 प्लस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 424, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग को पता करना था कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे हम लोग का जो पोलिनोमियल का वैल्यू है आफ्टर सॉल्विंग 0 नहीं आया, तो दैट मीन्स क्या है, ये फैक्टर नहीं है। देयरफॉर वी कैन से g of x इज नॉट द फैक्टर ऑफ p of x, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है द पोलिनोमियल दिस वन and this polynomial when divided by x minus 2 then equal remainder are found। जब ये पोलिनोमियल को और ये पोलिनोमियल को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग x minus 2 से, तो इक्वल रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हम लोग का यहाँ पे जो आप लोग को a यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लेते लेट इसको हम लोग p ऑफ x मान लेते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x क्या दिया है, p ऑफ x इक्वल टू दैट इज ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, g ऑफ x। तो यहाँ पे g ऑफ x क्या दिया है, दैट इज x क्यूब माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2, तो x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। और x को अगर सिंगल छोड़ेंगे तो माइनस 2 इससे डन से क्या होगा, प्लस 2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या होगा, 0, ये माइनस से चलेगा तो प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 0 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि x माइनस 2 से ये दोनों पोलिनोमियल डिवाइड हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसमें से जो x का वैल्यू निकाला, दैट इज x इक्वल टू 2, ठीक है, ये हम लोग दोनों पोलिनोमियल में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए। देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया गया है, दैट इज ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे p ऑफ x का वैल्यू मैंने कितना निकाला, 2 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, a का तो वैल्यू नहीं दिया है, तो a का a रहेगा, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस का प्लस 3 का 3, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस 5 का 5, कुछ नहीं मतलब इंटू साइन। x का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2, माइनस का माइनस 4 का 4। अब p ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज a इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 कितना होगा 4 प्लस 5 टू 10 माइनस का माइनस 4 का 4। अब p ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 8 इंटू 8 इट बिकम 8a प्लस 3 इंटू 4 12 प्लस 10 माइनस 4 6, ठीक है। अब p ऑफ 2 जो आया वो कितना है, दैट इज 8a प्लस 12 प्लस 6 इट बिकम 18, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर आया कितना आया, दैट इज 7, ठीक है। अब इसका भी हम लोग सेम करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करके इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर g ऑफ x हमें क्या दिया गया है, दैट इज x क्यूब माइनस 4x माइनस 8, ठीक है। अब
x का वैल्यू क्या दिया गया है, दैट इज 2। 2 इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा ये, x का वैल्यू 2 है और यहाँ पे पावर था तो ब्रैकेट दे दिया क्यूब, माइनस का माइनस 4 का 4, उसका मतलब इंटू साइन, x का वैल्यू कितना है, दैट इज 2, तो 2 माइनस a का a, अगेन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, इट बिकम 8, माइनस 4 टू जा 8, माइनस का माइनस a का a। अब यहां से 8 से 8 कैंसिल, ये प्लस में एक माइनस में, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, माइनस। तो इसका मतलब हमारा जो g ऑफ x का जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, माइनस है, और p ऑफ x का जो रिमाइंडर आया वो ये आया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप इसका। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया था कि अगर मैं x माइनस 2 से अगर दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करता हूं तो हमें इक्वल रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, हमें इक्वल रिमाइंडर मिलेगा, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज मैंने x माइनस 2 से ये दोनों को पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट कितना है, रिमाइंडर जो आया, इसका रिमाइंडर और इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a प्लस 18 इज इक्वल टू, इसका रिमाइंडर कितना है, दैट इज माइनस ए। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल डिवाइड हुआ, तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना है, ये आया और ये आया। ठीक है, और जो रिमाइंडर आया वो क्या बोला था क्वेश्चन में, दे आर फाउंड टू बी इक्वल, तो इन दोनों के बराबर लिख दिया मैंने क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 8a का 8a, अब 8a का पार्टनर कौन है, ये माइनस ए, इसको इस साइड लेके आओ, तो माइनस ए है, इस तरह से क्या होगा, प्लस, इक्वल का इक्वल। अब ये प्लस 18 है, इसको उस साइड भेजना, तो क्या होगा, माइनस 18, तो 8a प्लस a कितना हो जाएगा, 9a इक्वल टू माइनस 18। अब नेक्स्ट a को सिंगल छोड़ते हैं, तो जब a को सिंगल छोड़ेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा, माइनस 18 बाई, ये नीचे चला गया, दैट इज 9। ठीक है, अब 9 टू जा 18, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां से हम लोग का कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज 2.3 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो आज के लिए